खंडवा दौरे को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सीएम का ओंकारेश्वर का कार्यक्रम कैंसिल हो गया है। सीधे हनुवंतिया जाएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। दोपहर करीब 1:30 बजे हनुवंतिया पहुंचेंगे। शाम करीब 5:30 बजे का कार्यक्रम सिंगाजी में भी स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं डॉक्टर मोहन यादव। आज रात हनुवंतिया में रात्रि विश्राम, लेकिन इससे पहले पहुंचने वाले थे ओंकारेश्वर, लेकिन अब ये कार्यक्रम कैंसिल होता हुआ सीधे हनुवंतिया की यात्रा पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दोपहर करीब 1:30 बजे हनुवंतिया पहुंचेंगे। शाम 5:30 बजे सिंगाजी पहुंचेंगे। स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जो आज डॉक्टर मोहन यादव से जुड़े हुए, चूंकि लगातार दौरा उनका हो रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि हर स्थल पर कार्यभार संभाल सके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। बड़ी बात यह भी कि अलग अलग विभागों का काम भी देखना है। मंत्रिमंडल में अभी विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है और इसलिए हर विभाग की जिम्मेदारी फिलहाल मुख्यमंत्री पर ही है। और दूसरी तरफ तमाम ऐसे स्थानीय कार्यक्रम जिनमें शिरकत करना भी बहुत महत्वपूर्ण, और इसीलिए डेली आप देखेंगे कुछ ना कुछ कार्यक्रम जरूर साझा किए जाते हैं, लेकिन एंड मोमेंट पर परिवर्तन की स्थिति देखते हैं। ये महज इसलिए क्योंकि व्यस्तता मुख्यमंत्री की बढ़ती जा रही है इन दिनों, इसलिए इंतजार मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही विभागों के बंटवारे का भी था, जिससे कार्य बांटे जा सके, कुछ प्रभार दूसरे मंत्रियों को भी मिले। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हनुवंतिया सीधे अब पहुंचेंगे, सिंगाजी पहुंचेंगे। स्थानीय कार्यक्रम भी हैं। आज रात हनुवंतिया में रात्रि विश्राम और उसके बाद कल के कार्यक्रमों को लेकर जानकारी सामने आएगी। ओंकारेश्वर हालांकि जाने वाले थे, कैंसिल हो गया। भारी व्यस्तता आज के दिन, सीधे हनुवंतिया का दौरा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। सीएम का ओंकारेश्वर दौरा कैंसिल हो गया है। सहयोगी वासु हमें इसके पीछे वजह बता पाएंगे। वासु, बताइएगा परिवर्तन की स्थिति जब आप मुख्यमंत्री के शेड्यूल में लगातार दिनों दिन देखते जाएं, क्या बताती हैं ये बातें? बिल्कुल, देखिए सीएम मोहन यादव लगातार दौरे कर रहे हैं, ना सिर्फ मध्य प्रदेश के बल्कि दिल्ली भी गए हैं। वो कल दिल्ली में थे, तमाम बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद भी उनके जो लगातार दौरे हैं वो चल रहे हैं। उनका ओंकारेश्वर पहुंचने का आज कार्यक्रम था। अपरिहार्य कारणों से वो जो कार्यक्रम है वो फिलहाल कैंसिल किया गया है और अब सीधे वो सिंगाजी पहुंचेंगे, हनुवंतिया वो जाएंगे और वहाँ पर तमाम जो स्थानीय कार्यक्रम हैं उनमें वो शामिल होंगे। संत सिंगाजी महाराज के वहाँ पे दर्शन भी सीएम मोहन यादव करेंगे और इस दौरान वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय प्रशासन के जो लोग हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनका भी फीडबैक सीएम लेंगे और आने वाले समय में क्या कुछ बेहतर चीज़ें की जा सकती हैं, क्योंकि ये पूरा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट स्पॉट है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और मध्य प्रदेश सरकार का, अगर बीती सरकार की भी बात करें और नई सरकार में भी जब से सीएम मोहन यादव ने अपना कार्यभार संभाला है, वो लगातार विभिन्न विभागों की समीक्षा भी करते आए हैं और उसमें महत्वपूर्ण बात ये भी निकलकर सामने आई है कि मध्य प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से कैसे सक्षम बनाना है और उसमें एक बड़ा योगदान कहीं ना कहीं टूरिज्म का जो है, पर्यटन का जो है वो हो सकता है। तो पर्यटन के क्षेत्र में और कैसे डेवलपमेंट किया जाए। हनुवंतिया ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश में भी अपनी एक्टिविटीज के चलते वहां पर जो उपलब्ध कराई जाती है खासा चर्चा में रहा है, तो उसको कैसे प्रमोट किया जाए, इन तमाम बातों को लेकर वहां वो चर्चा कर सकते हैं। जी ठीक है, चलिए देखने वाली बात की किस प्रकार की तस्वीरें सामने आती हैं आज। वासु, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, लेकिन आप बने रहेगा हमारे साथ। अगली खबर पर भी आपसे चर्चा करने वाले हैं। और मध्य प्रदेश के लोगों को बदले हुए मौसम के साथ ही नए साल की शुरुआत करनी पड़ेगी। एक बड़ी जानकारी मौसम के लिहाज से, हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मध्य प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां घना कोहरा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के भी आसार प्रदेश में, इसके आसार के साथ ही 4 जनवरी तक प्रदेश में जो बदला हुआ मौसम है वो सक्रिय रहने वाला है। प्रदेश के कई क्षेत्र ऐसे जहां बारिश होने और ओला गिरने के चलते भारी परेशानी भी आपको उठानी पड़ सकती है। 30 दिसंबर से 4 जनवरी के बीच ग्वालियर, चंबल, उज्जैन, भोपाल, सागर, रीवा संभाग ओलावृष्टि और बारिश होने की आशंका। बात अगर तापमान की जाए तो भोपाल में न्यूनतम पारा 12.6 डिग्री, इंदौर में 15, ग्वालियर में 10 डिग्री सेल्सियस, जबलपुर में 11 डिग्री सेल्सियस, उज्जैन में 13 डिग्री रहा है अभी तक। हिल स्टेशन पचमढ़ी से ज्यादा ठंडे राजगढ़ और सागर जिले पाए जा रहे हैं। राजगढ़ की अगर बात करें तो 8.6 डिग्री सेल्सियस तापमान, सागर में 8.7 है, खजुराहो, नौगांव, टीकमगढ़, गुना में भी
9 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। उत्तरी मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा इसके लिए देखा जा रहा है कि अच्छी खासी ठंड यहां पड़ रही है। टीकमगढ़ सहित पूरे बुंदेलखंड में भी कड़ाके की सर्दी, पूरा इलाका कोहरे के आगोश में है। पहाड़ों से सर्द हवाएं आ रही हैं, ठिठुरन बढ़ गई है। न्यूनतम पारा 9 डिग्री सेल्सियस। क्योंसल ठंड कैसी पड़ रही है? ठंड भाई साहब बहुत है और कोहरा बहुत ज़्यादा है। मैं जटारा से लौट रहा हूँ अभी हाल। क्या दिक्कत आ रही कोहरे में? गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। बहुत कोहरा है, सामने का नहीं दिख रहा। टेम्परेचर लगभग कितना टेम्परेचर लगभग होना चाहिए, बाहर का, सिटी से बाहर का होना चाहिए 4 से 5 डिग्री। ठंड काफी तेज है, बहुत तेज ठंड है। और मौसम को लेकर चिंता तो छत्तीसगढ़ में भी बढ़ रही है, क्योंकि नए साल के जश्न में भी पानी फिरने के आसार। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक भारी वर्षा की चेतावनी। सरगुजा संभाग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित रहेगा। बारिश की संभावना यहां पर नजर आ रही है और इसलिए लगातार ये कहा जा रहा है कि आप अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां कड़ाके की सर्दी पड़नी तो शुरू हो गई है, लेकिन ओलावृष्टि के साथ स्थिति और कितनी बिगड़ती है ये आप हर साल ही देखते हैं। छत्तीसगढ़ में भी 2 जनवरी तक हल्की बूंदाबांदी के साथ ठिठुरन बढ़ती हुई आप देखेंगे और हो सकता है कि 4 तारीख तक अच्छी खासी बारिश हो जाए। चलिए, दोनों राज्यों के तापमान को लेकर और आने वाले समय में क्या कुछ स्थिति रहती है इसे लेकर समझ लेते हैं। 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु चौरे हैं, भोपाल से रिपोर्ट करें, लगातार आप उन्हें देख रहे हैं। तनु वर्मा है, छत्तीसगढ़ के हालात हम तक पहुंचाएंगी। वासु, सबसे पहले आप ही के पास आ रही हूँ, क्योंकि शायद अच्छी खासी ठंड मध्य प्रदेश में पड़नी शुरू हो गई है। आने वाले समय में क्या होगा? बिल्कुल अवंतिका, ठंड अच्छी खासी पड़ रही है और ना सिर्फ ठंड बल्कि कोहरे के आगोश में भी है। आज सुबह भी भोपाल में काफ़ी घना कोहरा जो है वो कई इलाकों में नज़र आया और भोपाल में अगर कोहरा दिख रहा है तो इससे समझा जा सकता है कि पचमढ़ी जो हिल स्टेशन है वहाँ पर क्या हालात होंगे। ग्वालियर चंबल का इलाका जो सबसे सर्द रहता है वहाँ पर किस तरीके की स्थिति होगी। और यही वजह है कि जो दिल्ली की ओर से ट्रेनें आ रही हैं वो लेट भी चल रही हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से कारण बताया जा रहा है और नए साल का आगोश कहीं ना कहीं कोहरे के साए में मध्य प्रदेश में हो सकता है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की जो आशंका है वो भी व्यक्त की जा रही है, बारिश भी हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो तय मानिए कि मध्य प्रदेश में मौसम जो है थोड़ा सा बिगड़ जाएगा और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ठंड एक बार फिर से जोर पकड़ेगी और लोग आपको अलाव के सहारे जो है वो थोड़ी सी राहत महसूस करते हुए आने वाले समय में नजर आ सकते हैं। ऐसे में हेल्थ को लेकर भी लोगों को काफी ध्यान जो है वो अपना रखना होगा। बहरहाल जो बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के महाकौशल, ग्वालियर, चंबल, मालवा, निमाड़ जो अंचल है यहाँ के कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जो कोहरे के साथ ओलावृष्टि से, बारिश से प्रभावित हों। किसान जो है वो विशेष तौर पर ऐसे मौसम को लेकर अलर्ट नज़र आ रहे हैं, सतर्क नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि बेमौसम बारिश से, ओलावृष्टि से उनकी फसलें जो हैं वो काफ़ी नुकसान उनको पहुंचता है, तबाह हो जाती हैं। खड़ी की खड़ी फसलें जो हैं वो खेतों में बिछी हुई नजर आती है। उम्मीद हम यही करेंगे कि बीते सालों में जो इस तरीके की तस्वीरें खराब मौसम के चलते सामने आई हैं प्रकार की परेशानियां ना हो, उसके लिए मुझे लगता है कि पहले से सतर्कता की जरूरत होगी प्रशासनिक स्तर पर। छत्तीसगढ़ के हालात भी बताइएगा तनु, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो नए साल की तैयारियां कर रहे हैं, उनसे कह दिया जाए कि रेनकोट साथ रखकर ही तैयारी करें। जी बिल्कुल अवंतिका, नए साल को लेकर सभी खासा एक्साइटेड हैं और सभी ने जश्न की तैयारियों में पूरी कर ली है। लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक नए साल के जश्न में पानी बाधा बन सकती है। वहीं आईएमडी की ताज़ा रिपोर्ट ने कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। छत्तीसगढ़ में भी अगले 3-4 दिनों तक मौसम के मिजाज में बदलाव देखा जा सकता है और 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक के लिए मौसम विभाग ने राज्य में अलर्ट जारी किया है। राज्य के सरगुजा और बस्तर संभाग में भारी बारिश की संभावना है और इस दौरान पूरे राज्य में हल्के बादल जो हैं वो छाए रहेंगे और मौसम में नमी बनी रहेगी। फिलहाल अभी की मौसम की हम बात करें तो राजधानी रायपुर में फिलहाल अभी का मौसम जो है सामान्य है।
वहीं न्यूनतम टेम्परेचर में भी जो है 1 से 2 डिग्री बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में फिलहाल अभी ज्यादा ठंड नहीं है और मौसम सामान्य है, लेकिन आने वाले दिनों में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि 31 दिसंबर से राज्य में भी कड़ाके की ठंड पड़ना जो है वो शुरू हो जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तनु ये जानकारी साझा करने के लिए। वासु आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अच्छी खासी बारिश होने वाली है। एक तरफ मौसमी बारिश और दूसरी तरफ उत्साह की बारिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आज पहुंचने वाले हैं। अपने एक दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी होंगे। रामनगरी से जुड़ी 15,700 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। यही नहीं, अयोध्या की पावन भूमि से देश के अलग अलग शहरों के लिए भी सौगातें हैं। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। इसके अलावा अयोध्या में बने महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करेंगे। एक सभा भी है यहाँ, उसे भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। अयोध्या नगरी में रोड शो का भी आयोजन, बहुत बड़े स्तर पर आज कार्यक्रम, जो कि प्रधानमंत्री पहुंचेंगे 22 जनवरी को तो कार्यक्रम है ही, लेकिन आज का भी ये दौरा इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि 22 जनवरी के कार्यक्रमों की श्रृंखला में ही इस कार्यक्रम को गिना जा रहा है। एयरपोर्ट और स्टेशन का उद्घाटन हो सकेगा तभी तो लोग 22 जनवरी को पहुंच पाएंगे अयोध्या, और इसलिए आज का दिन सौगातों भरा। और प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े विधिवत कार्यक्रम भी आज आपको बता दें। सुबह करीब 10:50 पर अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले प्रधानमंत्री, उनका अभिवादन यहां पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी होगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आपको नजर आएंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उनका स्वागत करेंगे। पीएम का रोड शो शुरू होगा। करीब 15 किलोमीटर तक सड़क मार्ग से यात्रा करते हुए 11:30 बजे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन वो पहुंचेंगे। करीब आधे घंटे यहाँ पर रहेंगे। देश भर में अलग अलग शहरों को जोड़ने वाली कई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। 12:30 बजे एक बार फिर से एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। और ये देखने वाली बात कि आज संबोधन के दौरान क्या कुछ कहते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि एक पुनर्विकसित अयोध्या देश के सामने है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, तो इन तमाम आयोजनों को लेकर जरूर उनकी तरफ से हो सकता है कुछ कहा जाए। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने अयोध्या यात्रा से पहले एक ट्वीट किया। इस ट्वीट की तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। इस ट्वीट में लिखा गया है कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, कनेक्टिविटी के सुधार और यहाँ की समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। और इसी दिशा में नवनिर्मित एयरपोर्ट, पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करूंगा। इसके साथ ही कई और विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास, जिसका सौभाग्य मुझे मिलेगा, जिनसे अयोध्या, यूपी सहित देश के कई क्षेत्रों में परिवारजनों का जीवन आसान हो पाएगा। ये शब्द प्रधानमंत्री के। और वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी पीएम मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर ट्वीट लिखा। उनकी तरफ से लिखा गया है कि दुनिया देख रही है, रामलला की अयोध्या सज रही है। अयोध्या जी का वैभव विश्व को आमंत्रित कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर सुविधाएं नागरिकों के लिए उपलब्ध होंगी। हमारी समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए ही विकास के कई कार्य यहाँ हो रहे हैं। नवनिर्मित एयरपोर्ट और पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन के उद्घाटन, साथ ही विकास की इस अविरल यात्रा को नई गति मिलने की तैयारी। हमारे सहयोगी राम गोपाल हैं जो अयोध्या की तस्वीरें आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चूंकि आज प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं, तो देखने वाली बात कि कैसा उत्साह होता है। राम गोपाल, बताइएगा क्या कुछ वहां पर चल रहा है, कितने उत्साहित हैं अयोध्या के लोग प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर? बिल्कुल, प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर अयोध्या वासी बेहद उत्साहित है। और सिर्फ अयोध्या वासी ही नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश का बड़ा भूभाग आज प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार है। और उनके स्वागत के लिए जो अयोध्या नगरी है वो पूरी तरीके से सज गई है, संवर गई है। इस वक्त मैं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूं और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पे आपको एक तस्वीर दिखाऊं। चूंकि अंदर एसपीजी की सुरक्षा के कारणों से हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन आज जो है
इस भव्य रेलवे स्टेशन का जो है प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे। अमृत भारत स्टेशन के तहत इन रेलवे स्टेशनों का निर्माण कराया गया है और यहाँ पे जो है आज प्रधानमंत्री इसी के साथ 6 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे, जो देश के अन्य हिस्सों में चलेंगे, जिसमें माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली, अमृतसर नई दिल्ली, कोयंबटूर बेंगलुरु, मड़गांव, जालान मुंबई और अयोध्या धाम यानी कि इसी स्टेशन से और आनंद विहार के लिए चलेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो 2 ट्रेनें और प्रधानमंत्री दिखाएंगे वो अमृत भारत ट्रेन है। यह अपनी तरीके से एकदम देश में अलग तरीके की ट्रेन है। यह पुल पुश तकनीक से चलेगी और इसमें करीब 22 डिब्बे की यह ट्रेन होगी। इसमें 14 डिब्बे स्लीपर के रहेंगे, 8 डिब्बे अभी जनरल के रहेंगे, यानी कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, गरीब वर्ग के लोगों के लिए अगर एक तरफ वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक ट्रेन और की सौगात दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमृत भारत की ट्रेन की सौगात दे रहे हैं। और अमृत भारत की खासियत है कि जब यात्री उसमें सफर करेगा तो सुरक्षा की दृष्टि से तो उसको एक अलग अनुभव होगा ही, साथ ही उसको जो है एक सुखद अनुभूति होगी। आप रेलवे स्टेशन के आसपास, मैं इस वक्त मौजूद हूं यहाँ पे, और अब प्रधानमंत्री के स्वागत करने के लिए यहाँ कुछ टीमें भी आई हुई हैं, जो बाहर से टीमें आई हैं। जब आएंगी तो ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? जी, हम लोग झांसी से आए हुए हैं, झांसी बुंदेलखंड से। बुंदेलखंड से कौन से नृत्य आप लोग प्रस्तुत करेंगे? ये हम लोगों का बुंदेलखंड राय नृत्य सहरा ग्रुप है। राय नृत्य। जी जी। तो ये लोग प्रधानमंत्री जब आएंगे तो ये लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। और इसी तरीके से जो अयोध्या के लोग हैं, अयोध्या में चाहे वो राम पथ हो, भक्ति पथ हो या अन्य जितनी भी जगह है, सब सज के तैयार हैं, सवर के तैयार है, बस इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बहुत अच्छी बात है रामगोपाल, चूंकि मध्य प्रदेश का भी जिक्र हो गया है, बुंदेलखंड के राय नृत्य के द्वारा मध्य प्रदेश की झलक भी देख लेगी दुनिया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी पहुंचाने के लिए। इंतजार रहेगा तस्वीरों का कि जब प्रधानमंत्री पहुंचे तब किस प्रकार का उत्साह होता है। और अब जानकारी भोपाल से मिल रही है, जहां चलती कार में अचानक से आग लग गई है। वीआईपी रोड पर गाड़ी में आग लगी, कार जलकर पूरी तरह से राख हो चुकी है, बाल बाल बची है जान। ये खबर हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ के लिए भी आज का दिन खास है। अयोध्या के लिहाज से श्री राम मंदिर के महाभंडारे में छत्तीसगढ़ के चावल का भोग लगेगा। छत्तीसगढ़ से अयोध्या भेजा जाएगा सुगंधित अरवा चावल। 3000 क्विंटल चावल 11 ट्रकों से भेजा जाएगा। चावल से भरे 11 ट्रकों को सीएम साय आज हरी झंडी दिखाएंगे। दोपहर 12 बजे श्री राम मंदिर वीआईपी रोड से ट्रकों को रवाना किया जाएगा। आज का ये दिन बेहद खास, क्योंकि 22 जनवरी की झलक आपको आज नजर आ जाएगी, क्योंकि हर राज्य से अपनी तरफ से समर्थन जरूर पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ की तरफ से भी 300 टन चावल भेजा जा रहा है, जो कि रामलला के भोग में शामिल होगा। हर देशवासी छत्तीसगढ़ के इस चावल का स्वाद चख सकेगा भोग के रूप में। दोपहर 12 बजे श्री राम मंदिर वीआईपी रोड से ट्रकों को रवाना करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आपको नजर आएंगे। हर राज्य अपनी तरफ से चाहता है कि उनका कुछ ना कुछ जरूर पहुंचे रामनगरी अयोध्या में। तो आपको बताएं कि आज का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी बहुत खास। सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी। तनु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनु, आज मेगा कार्यक्रम अयोध्या की झलक छत्तीसगढ़ में भी, क्या कुछ होना है आज? जी बिल्कुल अवंतिका, छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल कहा जाता है और 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा में छत्तीसगढ़ भी एक अहम योगदान निभा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ से 3000 क्विंटल चावल जो है अयोध्या भेजे जा रहे हैं। सीएम साय राम मंदिर के सामने वीआईपी रोड में आज 11 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर चावल जो है अयोध्या के लिए रवाना करेंगे। पूरे देश में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जो है जोरों पर है और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ से भी
चावल भेजने का निर्णय जो है वो लिया गया है। छत्तीसगढ़ से अरवा चावल जो है अयोध्या भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ में चावल इकट्ठा करने की जिम्मेदारी राइस मिलर एसोसिएशन को दी गई थी और आज एक समारोह कार्यक्रम में सीएम साय और मंत्रिमंडल के बाकी सदस्यों की उपस्थिति में चावल जो है अयोध्या भेजा जाएगा। इसके साथ ही 21 जनवरी को राजधानी रायपुर में प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पहले एक भव्य आयोजन भी किया जा रहा है। राजधानी रायपुर में एक भव्य शोभा यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। शोभा यात्रा की शुरुआत राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव से होगी और इसके बाद उसका समापन जो है राम मंदिर में किया जाएगा और इस दौरान 25,000 लोग जो हैं इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही रायपुर के सभी धार्मिक संस्थाएं, बड़े कथावाचक मुख्य कार्यक्रम रखा गया है। तनु, बहुत बड़े नेताओं की मौजूदगी भी क्या रहने वाली है, ये भी बताइएगा, कौन कौन से चेहरे नजर आएंगे? जी बिल्कुल, देखिए 21 जनवरी को एक भव्य आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है जिसमें 25,000 लोग जो हैं वो शामिल होंगे। इसके साथ ही राजधानी के सभी बड़े धार्मिक संस्थाएं के लोग भी जो हैं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही कथावाचक, धर्माचार्य, संगीत मंडलियां, सभी साधु संत जो हैं इस दिन राजधानी रायपुर में नजर आएंगे। राजधानी के मरीन ड्राइव से ठीक है, चलिए, अब नानी के घर से चावल पहुंचेगा तो रामलला खुद भी उत्साहित होंगे। तनु, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। ये देखने वाली बात कि आज के खास कार्यक्रम से जुड़ी हुई तस्वीरें किस प्रकार की होती हैं। रामलला का ननिहाल छत्तीसगढ़, चावल आज पहुंचेंगे भोग के तौर पर। हर देशवासी छत्तीसगढ़ के चावल का स्वाद चख सकेगा। और अब राजधानी भोपाल की ओर आपको लिए चलेंगे, जहां चलती कार में अचानक से भीषण आग लग गई। वीआईपी रोड में गाड़ी खड़ी हुई थी और उसके बाद से अचानक से आग की लपटें धधकनी शुरू हुई। कार जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है। ड्राइवर की जान हालांकि बच गई, ये राहत भरी जानकारी। किसी प्रकार की जनहानि की कोई खबर नहीं मिलती है, लेकिन एक बार फिर से हड़कंप की स्थिति इस चीज को लेकर कि आखिर आग लगी तो लगी कैसे, कारण क्या रहा इसके पीछे, ये जांच का विषय। और अगर इस प्रकार की घटनाएं आम होती जा रही हैं तो और ज्यादा चिंता का सबब हो जाता है। ड्राइवर की जान बच गई है, ये राहत भरी जानकारी। वीआईपी रोड की पूरी घटना, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देर रात की ये पूरी घटना बताई जा रही। कार में भीषण आग और आग के गोले में तब्दील हो चुकी है गाड़ी, साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। वाहन चालक लेकिन सुरक्षित है, सतर्क कर देने वाली भी खबर। जैसे तैसे कूदकर ड्राइवर ने अपनी जान बचाई, लेकिन कार का हर एक पुर्जा पूरी तरह से जलकर नष्ट हो चुका है, पूरी तरह से खाक। बड़ा नुकसान वाहन मालिक को, लेकिन राहत भरी बात है कि जान बच गई। तो इंतजार किया जा रहा है कि इस पूरे हादसे को लेकर कारण का पता लगाया जा सके और इसके बाद सावधानी बरतने वाली बात इसलिए भी क्योंकि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको भी सतर्क रहने की जरूरत होगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।